Bismillahirrahmanirrahim. This is the 7th lecture of class 4. चैप्टर नंबर 1. दिस इज लेक्चर ऑफ रिवीजन. ओके, ये फुल चैप्टर का हमारे पास रिवीजन है. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये कहा गया है राइट द गिवन नंबर इन वर्ड्स. हमें जब क्वेश्चन दिया गया तो कहते हैं उसके वर्ड्स में लिखे. मतलब हमें क्वेश्चन दिया है ये इस फॉर्म में, कहते कि इनको वर्ड्स में लिखी पहले लिखे. तो सबसे पहले मैंने सोल्यूशन लिखी है. सोल्यूशन के बाद आप लोग प्रॉपर टेबल बनाएं. टेबल कैसे बनाते हैं आप लोग सोचिए कैसे. इसको पहले काउंट कर लें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये कितने टोटल है? 9 है. तो आपने 9 का टेबल बनाना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो ये हमारे पास टोटल हमने 9 बनाना है और इस तरह टेबल बनाना है और बिल्कुल सीधी टेबल बनाना है. ठीक है, अब आते हैं टेबल की तरफ. यहाँ से स्टार्ट करें. 0 0 0 ये हो गए. अब ये 0, दिस वन एंड दिस वन. ओके, अब ये 7 1 एंड 2 ये हो. अब आते हैं इन पे ऊपर से यूनिट 10 100 ले सकते हैं. अब देखिए यूनिट 10 100 1000 10,000 100,000. अच्छा जी, फिर हमारे पास इधर तक है ये वीडियो तो में शुरू हो गई. हमारे पास है 1000 10,000 100,000. फिर है मिलियन, फिर है 10 मिलियन, फिर है 100 मिलियन. अगर हमारे पास ये चीज़ अपने दिमाग में याद है, अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिस वन, ये मैं इसलिए मिटा रही ताकि आप लोगों को समझ आए. अगर क्वेश्चन में इस तरह दिया सारे 0 0 है ना, तो इसको आप पे ऐसे लिखना है. आपने 200 मिलियन. समझ आए. लेकिन इधर तो है ही नहीं. इधर तो हमारे पास इस तरह क्वेश्चन तो है नहीं. इस तरह क्वेश्चन हमारे पास नहीं है. हमारे पास है 1 ठीक है. ये अब हमने क्या करना है. अब ये क्या है, ये किस में है? ये 100 मिलियन में है. क्या है? 2. तो आपने इस तरह की 200 अब मिलियन में 10 मिलियन में क्या है? 1 एंड 7. तो अब दोनों को इसको क्या करें? 17 मिलियन. एंड देखो बाकी सारे 0 0 है, तो आपने इस तरह के एंड 17 मिलियन. ठीक है. अब समझ आए. बाकी सारी 0 0 है, हमें पता चले कि ये क्या है क्या नहीं है. ठीक है. अच्छा जी, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5. हमारे पास इसमें ए पार्ट देखिए. हमारे पास है कि 9 मिलियन. हमें 9 मिलियन दिए हैं. कहते हैं कि इनके आपने फिगर में लिखने हैं. मतलब इसको कन्वर्ट करना है इनटू अ स्पेलिंग. तो सबसे पहले आपने क्या करना है? सॉल्यूशन लिखना है. सोल्यूशन के बाद टेबल बनाना है. क्या बनाना है? टेबल. ये देखो इस चीज़ की बात हो रही 9 मिलियन तक. तो आपने इस तरह करना है. यूनिट 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन. ठीक है. बाकी हमने रख करना है. बेटा इसमें जब आप लोग टेबल बनाए ना, तो एक तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं हो सकती क्योंकि आपने प्रॉपर एक टेबल के जरिए बनाया. इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, नहीं हो सकती आपसे. ठीक है. यूनिट 10 100 100,000 10,000 100,000. फिर क्या है? मिलियन. और अब क्या है? 9 मिलियन. किस में आए? 9 में. बाकी क्या है? आगे कुछ है? 9. तो हम
हमने क्या लगाना, 0 0 0। ठीक है बेटे, ये तो सारा कुछ मैंने करवाया, मैं रिवीजन दे रही हूँ। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 7 में है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल रेडियस। हमें ये वैल्यू दिया गया इस पर, उस पर एक वैल्यू पे सर्कल किया है, कहते इनका प्लेस कौन सा है। तो अब हमें क्या पता प्लेस कौन सा। अगर आप लोग इस तरह कर सकते 10 100, उसमें बहुत सारे मिस्टेक हो, किसी से 1000 रह जाएगा, किसी से 100 रह जाएगा। तो सबसे आसान तरीके मैं आप लोगों को यही कह रही कि टेबल के जरिए आप लोग करें, इसमें कोई मिस्टेक नहीं हो सकती। ठीक है, इसको काउंट करें, कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोबारा काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बेटी, अब हमने ये वैल्यू को लिख लें। देखो सर्कल किस चीज पर है, हमारे पास सर्कल किस पर, 8 पर है। ठीक है, इस 8 को आपने ऐसे करना है ताकि आपको नजर आए। फिर है 9 4 5 2 1 0 0। देखो सर टेबल आपने बना लिया प्रॉपर, तो आपने फिर क्या करना है, यूनिट 10 100 1000, फिर ये है 10,000, ये है 100,000, फिर है ये मिलियन, फिर ये 10 मिलियन, और ये है 100 मिलियन। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये किस में है, टेंस में है, 10 मिलियन में है। अगर इसको मतलब 10 मिलियन में, अब देखो हमारे पास टेंस कौन सी वैल्यू थी, 2 वैल्यू, मतलब ये दो क्या है, ये यूनिट टेंस। ठीक है, अगर आप लोग इस तरह लिखते 49 तो ठीक है, अगर आप इस तरह नहीं लिखते 80 मिलियन तो फिर भी आप लोगों का आंसर सही है। हमारे पास क्या आंसर है, 80 क्या है, मिलियन में। टेंस है ना, टेंस मतलब 10 मिलियन तो वैल्यू हमारे पास है। ठीक है बेटे, जी अरमिश बच्ची थी, उसको समझ नहीं आ रही थी, कहते मैम मुझे दोबारा समझाए, तो ये मैंने समझा दिया बेटा, आप देखिए। अच्छा जी, फिर हमारे पास सोल्यूशन हम लोग लिखेंगे। हमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 10 में कि राइट द नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। व्हाट इज मीन बाय एक्सपेंडेड फॉर्म, वो जो याद है आप लोगों को मैंने करवाया था वो 0 0 वाला, तो ये वही एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है, आपने सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म वो करते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। अब ये क्या है, दिस वन, ये है 7। अब 7 के बाद कितने वैल्यू से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 6 है, तो आपने कितने 0 लगाने, 6। ठीक है, फिर क्या, प्लस, अब ये क्या है, 2, और कितने, बस ये सर नीचे निशान लगे, कितने 0 लगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। आप आ गए नीचे लाइन में, आगे मेरे पास स्पेस है, ये क्या है, 0। देखो मैंने नीचे में निशान लगा दिए ताकि मिस्टेक मुझसे ना हो। 1 2 3 4 1 2 3 4, देखो एक 0 अपना और 4 0 मैंने लगा दिए। फिर है प्लस, फिर क्या है, फिर दिस वन 0, और फिर कितने 0 लगाने से, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब है इस 0 इस ये वाले, और फिर कितने 0 मैंने लगाए, 1 2 1 2, फिर क्या है, प्लस, फिर क्या है, 1, अब 1 0 प्लस 10। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म है। एक्सपेंडेड फॉर्म देखो, सबसे पहले मैंने 7 लिख लिए, 7 के बाद कितने वैल्यूज़ है, हमारे पास 6 वैल्यूज़ है, तो मैंने 6 0 लगा दिया, फिर प्लस 2 2 है तो मैंने 2 लगा दिया, 2 के बाद कितनी वैल्यूज़ है, 5, तो मैंने 5 0 लगा दिया, फिर हमारे पास 0 है, 0 के बाद कितनी वैल्यूज़ है, 4 है, तो मैंने 4 0 लगा दिए। फिर हमारे पास देखो ये एक 0 इधर से आके, और कितने 0 मैंने लगा दिए, 8 3 1 2 3। फिर हमारे पास ये दिस वन, ये 0 है, और कितने 0 मैंने लगा
दी 1 2 2 0 पे लगा दी, फिर 1 है 1 के बाद कितनी वैल्यू से 1। अब 7 के बाद कोई वैल्यू नजर आ रही? नो, मैंने 7 के बाद कुछ भी नहीं लगाया। ठीक है,